उम्मे आयशा ड्रामे में एहतशाम और अनुशे एक जैसी फितरत के निकले। ये दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। एहतशाम क्या ही अपनी गलती मानता, उल्टा वो आयशा पर ही इल्जाम लगाने शुरू हो जाता है कि तुम मुझे इसीलिए इग्नोर करती थी क्योंकि तुम किसी और को चाहती होगी। और ये बात अनुशा ने उसके दिल में डाली। बंदा क्या ही दिमाग का कच्चा है जो दूसरों की बातों में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है कि गैर किसी ने भी कुछ भी कहा और वो मान लिया गया। अनुशा को इस बात की तकलीफ शुरू हो जाती है कि असवद क्यों आयशा की फिक्र करने लगा है या उसकी क्यों साइड लेने लगा है, क्योंकि अपनी माँ से दिल की बात कर रहा होता है कि उसकी जुबान में कुछ ज्यादा ही असर है। तो अनुशा ने फुल प्लान बना लिया है कि वो किसी भी तरीके से आयशा को बेइज्जत करवाए। अब इस तरह की बात सुनने के बाद एहतशाम आयशा से बिल्कुल भी रिश्ता खत्म कर देता है, जैसे कि वो बाकी सारी मरी जा रही थी उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। अब बाकी हर तरफ से तो आयशा को बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में यास्मीन और असवद आयशा के साथ खड़े रहेंगे। एक तो नेक्स्ट एपिसोड में अनुशा आयशा के घर जाकर उस पर इल्जाम लगाती है, दूसरा उन सबके सामने उसको बुलवाने की कोशिश करती है कि वो भी उसको चाहती है। आयशा खामोश रहने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुशा ने क्योंकि साथ ही साथ ये भी कहा होगा कि आयशा और असवद दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं, तो इसीलिए अगले दिन आयशा असवद के पास जाकर ये सारी बात करती है। तो असवद उससे ये कहता है कि उसने ठीक कहा, मैं वाकई ही तुम्हें चाहने लगा हूँ। उसको दुख भी होगा, लेकिन साथ ही साथ उसको दिल ही दिल में कहीं ना कहीं खुशी भी होगी, लेकिन क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये नामुमकिन है, इसीलिए वो खुद को किसी खुशफहमी में भी नहीं रखेगी। अलबत्ता उसकी खुशफहमी तब हकीकत में तब्दील होगी जब असवद यास्मीन के साथ उसका रिश्ता लेने आएगा। फिर सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे और सब जलते कुड़ते ही रह जाएंगे। अनुशा की माँ ने उसे बारहा समझाया भी, लेकिन वो फिर भी अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारती फिर रही है। इस तरह की हरकत के बाद असवद उसको बिल्कुल ही नापसंद करना शुरू हो जाएगा।